हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हीलिंग हैंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नेक पेन के कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हम सबको नेक पेन हो सकता है। तो गाइस, जब भी नेक पेन की बारी आती है, नेक पेन की बात आती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। अगर हम उस रीजंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आता है हमारा रॉन्ग पोस्चर। अब हम जब रॉन्ग पोस्चर की बात करते हैं तो हमारा रॉन्ग पोस्चर कब होता है? सबसे पहली बात होती है कि जब भी हम स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, जब भी हम रात को सोते हैं, तो उस टाइम हमारा नेक का पोस्चर रॉन्ग होने की वजह से नेक पेन होता है। दूसरी चीज़ आती है जब भी हम कभी सिटिंग या बैठ के काम करते हैं, हम ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं भी हम लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, तो हमारे रॉन्ग सिटिंग पोस्चर की वजह से, हमारे नेक के रॉन्ग पोजीशन की वजह से हमें नेक पेन होता है। थर्ड चीज़ आती है हम जैसे टीवी देख रहे हैं या फिर हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमारा नेक फ्लेक्शन में होता है या फिर एक्सटेंशन में होता है, तो गाइस उस केस में भी, उस वजह से भी हमें नेक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो सबसे पहले रीज़न मैंने बताया था कि हमारा रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर की वजह से नेक पेन होता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी के जो दो रीजंस है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के लाएंगे, क्योंकि गाइस हमारा जो फर्स्ट वाला रीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा नेक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, जब भी हमारे रॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन की वजह से, हमारे रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर की वजह से जब हमें नेक पेन होता है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा पिलो। जी हाँ गाइस, अभी तक काफ़ी लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि हमें पिलो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप पिलो यूज़ कर रहे हो तो कौन से हाइट का करना चाहिए या फिर कौन से हाइट का नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब वो छोटा पिलो लेते हैं तो उनको नेक पेन होता है। काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब वो बड़ा पिलो लेते हैं तो उनको नेक पेन होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि आपको जो आपका पिलो होता है वो कौन से पैरामीटर को देख के, ऐसी कौन सी चीज़ों को चेक करके आप आपका पिलो का साइज डिसाइड कर सकते हो। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या गलती करते हैं स्लीपिंग में और उसकी वजह से हमें नेक पेन होता है। तो गाइस, जैसे मैंने बोला था कि हमारे नेक पेन का सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर में मतलब ऐसे क्या क्या गलतियाँ करते हैं ड्यूरिंग हमारा स्लीप टाइम, जिसकी वजह से हमें नेक का जो पोस्चर है वो गड़बड़ हो जाता है और उसकी वजह से हमें नेक पेन होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें पिलो यूज़ करनी है कि नहीं करनी। तो अब हम ये डेमो के साथ देख लेते हैं कि अगर हम पिलो यूज़ नहीं करते तो हमारे नेक का जो कर्वेचर होता है, स्पेशली हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो एक नेचुरल कर्वेचर होता है, उसके साथ क्या क्या होता है। हमारे नेक पेन का जो सबसे बड़ा रीज़न मैंने बोला था कि हमारा जो नेचुरल कर्वेचर है या फिर हमारा जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाना। तो जब भी हम विदाउट पिलो सोते हैं तो आप देख सकते हो साइड से कि मेरा जो कर्वेचर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब मेरा जो हेड है वो नीचे की तरफ चला गया और उसकी वजह से मेरे जो वर्टिब्रा है, जो मेरा जो स्पाइन है सर्वाइकल का, उसके ऊपर और उसके आजू बाजू जो भी मसल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, जब भी उनके ऊपर प्रेशर बनता है, उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, तो उसकी वजह से वो स्पाज्म में चले जाते हैं और जब आप सुबह नींद से उठते हो तो काफ़ी लोगों का एक कंप्लेंट होता है कि उनको नेक पेन हो रहा है। तो गाइस, अगर आप पिलो यूज़ नहीं करते हो बिल्कुल, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके नेक पेन का। अगर हम रात को 8-9 घंटे के लिए सोते हैं तो उसमें से कम 3-4 घंटे तो इसी पोजीशन में होते हैं। अब हमें देखते हैं कि जब विदाउट पिलो हम पिलो यूज़ नहीं करते तो साइड से हमारा नेक का पोजीशन कैसे हो जाता है। मेरा जो नेक है वो एकदम से नीचे की तरफ चला गया। अगर आप इमेजिन करो, आप इस पोजीशन में 2-3 घंटे के लिए भी सोते हो तो आपके नेक की ये वाली मसल और नीचे की जो मसल है उसके ऊपर कितना प्रेशर आ सकता है। और इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हमारा सर्वाइकल का जो भी अलाइनमेंट है वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है और जैसे हमारा सर्वाइकल का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा नेक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को ऐसे रख देते हैं, तो वैसे ये भी अगेन एक गलत पोस्चर है। आप अगर पूरी रात हाथ को ऐसे रखते हो तो आपके शोल्डर में एक एक्सटर्नल रोटेशन बन जाता है और उसकी वजह से आपके जो शोल्डर के मसल्स है उसको एक स्ट्रेस आ जाता है उसके ऊपर और वहाँ पे शोल्डर पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हाथ को नीचे नहीं रखना। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि इस पोजीशन को हम नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें पिलो को यूज़ करना है। अब आप देखो कि जैसे मैं पिलो को रखता हूँ तो मेरा जो भी पोजीशन है वो कितना नेचुरल लेवल पे आ चुका है। तो गाइज, अगर आपका सवाल ये था कि पिलो यूज़ करना है कि नहीं करना, तो उसका मेरा क्लियर कट आंसर है कि आपको पिलो यूज़ करना है। अब हम आगे ये भी देख लेते हैं कि अगर आप पिलो यूज़ कर रहे हो तो हमें कौन से हाइट का पिलो यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें स्टैंडिंग में आपको कुछ मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं वो बताऊंगा।
बट उससे पहले समझ लेते हैं कि पिलो यूज़ करना है तो उसकी भी क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं। तो जब भी बात आती है पिलो यूज़ करने की, तो सबसे पहली बात हमारा जो पिलो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी नींद में हम जिस कोई भी डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं तो उस केस में हमारा पिलो अगर सॉफ्ट रहेगा तो हमारे हेड का पोजीशन और उसको अलाइनमेंट के लिए सपोर्ट करेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए जगह देगा। तो गाइज अगर आपका पिलो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस केस में आपके स्पाइन के ऊपर अगेन प्रेशर आ जाता है और नेक पे पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ लोगों की एक आदत होती है, जब भी वो सोते हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत बड़ा पिलो, जैसे वो राउंड वाला तकिया आता है, उसको लेके सोते हैं। तो उस वजह से हमें नेक के साथ क्या प्रॉब्लम होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो मान लो कि जैसे मैंने ये बड़ा सा पिलो मेरे नेक के नीचे रख दिया। अब आप इमेजिन कर सकते हो गाइस, ये दोनों पिलो का हाइट इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से मेरा जो नेक है वो एकदम से फ्लेक्शन में चला गया। अब आप जैसे अगर इमेजिन करो कि 3-4 घंटे के लिए आपका नेक अगर फ्लेक्शन में रहता है, इस पोजीशन में रहता है, तो आपके नेक के जो मसल्स होते हैं उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो स्पाइन होता है सर्वाइकल का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को नेक जकड़ जाना या फिर नेक में पेन होना ये बहुत बार होता है। तो जब भी लोग सुबह कंप्लेंट करते हैं कि नेक पेन हो रहा है तो हम 2 गलतियां सबसे बड़ी करते हैं। एक तो पिलो यूज़ नहीं करते, और सेकंड गलती अगर करते भी है तो बहुत बड़ा पिलो यूज़ करते हैं। तो उस केस में हमारे नेक के मसल्स जकड़ जाते हैं, स्पाजम में जाते हैं और एक पेन क्रिएट करते हैं। तो गाइज आपको कभी भी आपके मतलब ज़्यादा वाला या बड़ा वाला पिलो यूज़ नहीं करना। तो अब कौन सा पिलो यूज़ करना है, उसके मेजरमेंट कैसे लेने हैं, मैं आपको अभी स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाता हूँ। अब उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं जिनको पिलो यूज़ नहीं करना बट उनको नॉर्मल पोजीशन में रखना है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप क्या करो, आपके पास अगर टॉवेल रहेगा तो उसको बस ऐसा रोल करो और हल्के से आपके सर के नीचे रख दो। तो गाइस जैसे आप इसको सर के नीचे रखते हो तो आपका जो नेक नीचे की तरफ जा रहा तो ऊपर की तरफ हल्का सा शिफ्ट होगा, और नीचे टॉवेल को रखने की वजह से आपके जो सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस जैसे हमारे सर्वाइकल स्पाइन को सपोर्ट मिलता है कि वहाँ के जो मसल्स और जो बोन्स होते हैं, जो वर्टिब्रा होते हैं, उनके ऊपर जो एक प्रेशर बनता है वो एकदम से निकल जाता है और हमारे नेक के जो मसल जकड़ते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा नेक पेन बहुत कम हो जाता है। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे जो पिलो का हाइट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक वॉल के पास खड़े होना है। अब आप जब वॉल के पास खड़े हो तो आप क्या करो, आपके जो शोल्डर्स है उसको वॉल को टच करो और थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर दे दो। अब ये पोजीशन वैसी हो गई जैसे हम रात को एक साइड पे सोते हैं। तो गाइस अभी क्या करना है कि आप एक चेक करो कि इस पोजीशन में खड़े होने के बाद आपका जो हेड है उसका और आपके वॉल के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जब भी आप इस पोजीशन में खड़े हो तो आपको क्या करना है, एक पिलो लेके बस हल्के से आपके वॉल और आपके हेड के बीच में रखना है, ठीक है। तो जब भी आप इस पोजीशन में देख सकते हो कि अब जो मेरा जो गैप था बीच का वो इस पिलो ने भर दिया है। अगर मैं यहाँ पे पतला पिलो यूज़ करता था तो मेरा सर अंदर की तरफ चला जाता, या मोटा पिलो यूज़ करता था तो ये बाहर की तरफ चला था। तो अब इसके केस में आप देख सकते हो कि जो पिलो मेरे लिए आइडियल है, इसलिए जब भी पिलो मैंने यहाँ पे रखा है तो मेरा जो भी हेड है और जो वॉल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है इस पिलो ने कवर कर लिया। तो आप भी क्या करो, वॉल के पास खड़े हो जाओ और आपका जो भी पिलो है आप जो रोज़ यूज़ करते हो उसको बीच में रख के देखो। अगर वो गैप मेंटेन कर रहे हो तो दैट इज़ ओके, बट अगर वो कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से आपके पिलो का हाइट कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो में जो अभी मैंने आपको नेक पेन का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया, ऐसे कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से हमें स्लीपिंग पोजिशन में नेक पेन होता है, तो आई होप आपको रीज़न, आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई समझ में आई होगी। और गाइस इस वीडियो देखने के बाद आप भी आज से ही आपके स्लीपिंग पोजीशन में जो भी आप गलतियां कर रहे हो उसको सुधार लीजिए, ताकि फ्यूचर में जाके आपको कभी भी नेक पेन नहीं होगा। तो गाइस ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।